नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हरियाणा तहलका में और मेरा नाम है रिद्धि मंगला। आपको बता दें कि आने वाली 28 जुलाई को एक हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है, तो उसी के विषय में आज हम पहुंचे हैं जाने माने फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल में। आज हम यहाँ मुलाकात करने पहुंचे हैं लिवर ट्रांसप्लांट डायरेक्टर अंकुर गर्ग के साथ। तो हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि हेपेटाइटिस डे होता क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले आपका वेलकम सर। थैंक यू रिद्धि एंड नमस्ते दर्शकों। एंड इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के दिवस पे मैं आप सबको थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि ये होता क्या है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ का इनिशिएटिव था 2008 में कि हमें लोगों को अवेयरनेस देने के लिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाना चाहिए, और तब से वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाया जाता है। जैसा कि आप सब सोचते होंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, डॉक्टर बोल देते हैं हेपेटाइटिस, कोई बोलता है हेपेटाइटिस ए, कोई बोलता है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस होता क्या है? तो हेपेटाइटिस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। लिवर को जब किसी भी तरह से इंजरी पहुंचती है, चाहे वो वायरस से मिले, चाहे वो दवाई से मिले, चाहे वो शराब पीने से मिले, या फैटी लिवर या डायबिटीज़ की वजह से बोले, इन सब के कारण की वजह से जो लिवर को इंजरी मिलती है उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाया जाता है वो मेनली जो वायरल हेपेटाइटिस हैं, 5 तरह के वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई वायरसेस। इनकी अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हमने मनाना शुरू किया था। तो ये जो हेपेटाइटिस डे है, ये जो बीमारी आपने बताई कि इन सब चीज़ों की वजह से होती है, तो इनके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलता है कि ये बीमारी हो कैसे रही है? क्या है? तो देखिए, हेपेटाइटिस भी 2 तरह का होता है। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस और एक होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। जैसा कि आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमारे देश में 10 से 12 साल तक के करीबन 50 से 60% बच्चों को एक बार पीलिया ज़रूर हो जाता है, 6 साल पे, 8 साल पे, जिसके लिए नॉर्मली झाड़ा कराना बहुत फेमस है, होम्योपैथिक दवाई लेते हैं और सब कुछ करते हैं। तो वो नॉर्मली हेपेटाइटिस ए या ई वायरस की इन्फेक्शन होती है और 99% लोगों में अपने आप से कंट्रोल हो जाती है। तो ये हेपेटाइटिस है। दूसरे जो 2 वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। वो नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं, निडल और सिरिंजेस शेयर करने से, उससे ट्रांसमिट होता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस वायरस डिजीज़। इससे बचा कैसे जा सकता है? तो देखिए, जो हेपेटाइटिस ए और ई वायरस हैं वो एक फीको ओरल रूट, मतलब कि अगर पानी गंदा होगा या हमारा खाना साफ़ नहीं होगा तो उससे ट्रांसमिट होते हैं। जैसे हमें नॉर्मल टाइफॉइड और लूज मोशंस इधर से ट्रांसमिट होते हैं, तो ऐसी हेपेटाइटिस ए और ई वायरस पानी या खाने की तरह हमारी बॉडी में जाते हैं। तो अगर हम अपना पानी साफ़ रखेंगे और खाना साफ़ रखेंगे तो इन दोनों से हमारा छुटकारा मिल सकता है। और अभी तो हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए वैक्सीन भी है जो बच्चों को लगती है। अब रही बात हेपेटाइटिस बी और सी वायरस की, तो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए भी अब वैक्सीन है, और अभी तो WHO की साइड से वो प्रोटोकॉल में है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को ही लग जाती है। तो आज की डेट में जितने भी लोग 20 साल से कम की उम्र के होंगे उन सबको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लग चुकी होगी। लेकिन जो 20-25 साल से उम्र की ज़्यादा पे हैं उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं लगी होगी, क्योंकि उस टाइम पे वैक्सीन नहीं थी। तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवानी चाहिए। और रही बात हेपेटाइटिस सी वायरस की, ये या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आता है, या एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, या फिर नीडल्स और सिरिंजेस शेयर करने से होता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हेपेटाइटिस सी वायरस से बचा जा सकता है। अगर किसी ने हेपेटाइटिस, जो आप बता रहे वैक्सीन, अगर किसी ने नहीं लगवाई है तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? अगर किसी ने नहीं लगवाई है तो उस नहीं लगवाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। वैक्सीन हमेशा एक प्रिवेंटिव होती है। तो अगर किसी ने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं लगाई है तो बिल्कुल लगानी चाहिए, बिकॉज आज की डेट में 20% लोगों का लिवर फेलियर वर्ल्ड अक्रॉस, नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ हेपेटाइटिस बी की वजह से होता है, जिनको ने लिवर कैंसर और लिवर फेलियर होता है। तो अगर हमें एक वैक्सीन लगा के उससे बच सकते हैं तो बिल्कुल बचना चाहिए। क्या अभी तक ऐसा कोई वायरस जो इससे जूझ रहा हो या कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो? देखिए, आज तक शायद मैं 10-12 हज़ार पेशेंट तो देख ही चुका हूँ हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से जो ग्रस्त हैं। वेरियस स्टेजेस पे हैं वो, किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट है, बहुत सारे लोगों का लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, और बहुत सारे पेशेंट्स उस स्टेज पे आते हैं कि जहाँ पे उनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी नहीं बचती और वो अपनी जान गंवाते हैं। आज की तारीख में भी इंडिया में हर साल करीबन 13 लाख लोग सिर्फ हेपेटाइटिस से अपनी जान गंवाते हैं। अब अगर बात की जाए कि कोरोना महामारी की वजह से वैक्सीन भी लॉन्च हो रही है, अब ये एक और वैक्सीन के बारे में आज जानकारी मिली है, तो अगर बात की जाए कि कोरोना में अगर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या साइड इफेक्ट भी पड़ सकता है कि या नहीं पड़ सकता है, क्या है? देखिए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन तो बहुत सालों से है। आई थिंक पिछले 15-20 साल से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, और इसलिए मैंने आपको बोला भी कि 20 साल तक की उम्र के जो लोग हैं उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जनरली लग चुकी होगी। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नई नहीं है। जैसे हम बच्चों को डीपीटी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन दिलाते हैं, ऐसी एक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। तो ये कोई नई जानकारी नहीं है।
कोरोना की बात रही, हाँ कोरोना एक नया डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, उसके लिए आज की डेट में वैक्सीन आ गई है तो बिल्कुल लेनी चाहिए। और अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कोरोना और लिवर में कुछ रिलेशनशिप है या नहीं है, तो 99% कोरोना वायरस जनरली लिवर को कुछ कहता नहीं है, बट जब बहुत सीरियस केसेस हो जाते हैं कोविड के, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, उनको बहुत हाई लेवल ऑफ मेडिसिन देनी पड़ती हैं, तब उसमें लिवर ग्रस्त हो सकता है, लेकिन कोरोना से डायरेक्टली लिवर को इफेक्ट नहीं होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो हेपेटाइटिस डे आ रहा है तो आप उसको कैसे मनाएंगे, अपने स्टाफ के साथ या फिर बाकी सब लोगों के साथ? देखिए, हेपेटाइटिस डे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि WHO और बहुत सारी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस ने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की तरफ लॉन्च किया था। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे उसी तरह से मनाया जाता है दैट जो भी हमारे आसपास के पेशेंट डेटाबेस हैं, जो आसपास की RWs हैं, वहाँ पे हम मैसेजेस सर्कुलेट करते हैं, पैम्फलेट्स लगाते हैं। उस दिन पे हम लिवर कैंप अरेंज करते हैं जहाँ पे हम लोगों को हेपेटाइटिस B और C टेस्टिंग बहुत ही एक इकोनॉमिकल रेट पे प्रोवाइड करते हैं स्क्रीनिंग के तौर पे, है ना। तो वही एक बेस्ट तरीका है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाने का, बिकॉज उसका मोटिव यही है कि लोगों के पास अवेयरनेस होनी चाहिए। तो वैसे ही हम भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर। सर ने काफ़ी सारी बातें बताई, डॉक्टर अंकुर गर्ग ने काफ़ी सारी बातें बताई हैं कि हेपेटाइटिस डे होता क्या है, कैसे मनाया जाता है। और हम इनसे जाते जाते एक सवाल और पूछ लेते हैं कि इसमें खान पीन का क्या ध्यान होता है या कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में पूछ लेते हैं। देखिए, जब किसी को हेपेटाइटिस होता है तो उसके खाने पीने का डिपेंड करता है सबसे पहले देखना कि उसका हेपेटाइटिस का कारण क्या है। अगर किसी को एल्कोहलिक हेपेटाइटिस है तो उसको अल्कोहल छोड़ना है। अगर किसी को फैटी लिवर रिलेटेड हेपेटाइटिस है तो उसको अपना वेट कंट्रोल करना है, डाइट चेक करना है। अदरवाइज अगर हेपेटाइटिस इन जनरल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि उसमें क्या डाइट होना चाहिए, तो उसमें एक हेल्दी बैलेंस डाइट होना चाहिए, कोई स्पेशल डाइट नहीं होना चाहिए, जहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स हमें लेना चाहिए और फिजिकल फिटनेस रखना चाहिए। अगर हम एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो हेपेटाइटिस के लिए एज सच कोई स्पेशल डाइट नहीं चाहिए हमें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकुर गर्ग। काफ़ी सारी बातें बताई हैं डॉक्टर अंकुर गर्ग ने कि हेपेटाइटिस डे क्या होता है, कैसे मनाया जाता है और ये कैसे मनाएंगे, तरह तरह के लिवर कैंप्स भी लगवाने वाले हैं। तो ये था हेपेटाइटिस डे। अभी के लिए हम चलते हैं, दीजिए हमें इजाज़त। मैं रिद्धि मंगला।